ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ। पुरुषों को कमी को दूर करने वाली आयुर्वेदिक दवा, निसंतान को गारंटी से संतान देने वाली आयुर्वेदिक दवा, गारंटी वाली दवा लेइए और लेके जाइए। हे भगवान, अब बेबे फिर से बच्चे की बात करेगी और परेशान होने लगेगी। ओह, वो मैं भूल गई। रुमाल भूल गई, वहाँ कुल्फी वाले के पास भूल गई। मैं लेकर आती हूँ। तो हम भी आपके साथ ही चलते हैं। नहीं, क्यों भूल मैं गई, तुम लोग क्यों इतना ज्यादा चलोगे? तुम लोग जाओ गाड़ी के पास, रुको मैं अभी आती हूँ। नानी माँ, आप कहीं रास्ता ना भूल जाएं, हम आते हैं ना आपके साथ। सठिया नहीं गई हूँ, रास्ता कैसे भूल जाऊंगी? वहाँ से यहाँ गाड़ी तक देखा था मैंने जाते वक्त। गुलाबो, बेबे बच्ची थोड़ी है, वो कह रही है ना आ जाएगी वो। चलो हम तब तक बेबे का इंतजार करते हैं। तू फिक्र मत कर पुत्र, मैंने ठीक ठाक पहुंच जाना है गाड़ी तक। पुत्र जा। चलो। अरे हरक सिंह, कैसे हैं? क्या हाल चाल है? सत श्री अकाल। अरे हरक सिंह, कल हरमन कोई कमजोरी की बात कर रहा है, सच है? कैश में आके ना बंदा बोल देता है ना जवानी जो। अरे मजाक किस बात का? जवान है, गरम खून है, हरक सिंह का खून है, बोल देता होगा। टेंशन न ले, सब ठीक हो जाएगा। जा ऐश कर। हरक सिंह ऐसे कैसे मिट्टी पाले? कितना भी आदमी गुस्से में हो, ऐसी बात कोई थोड़ी कर सकता है। पता है सब लोग क्या बात कर रहे हैं इसके बारे में? पप्पू सवेरे सवेरे अफीम चढ़ा के आए हैं। अरे मैंने कहा तुझे एक बार, जवान खून है, गुस्से में बोल दिया होगा। अरे भलाई के लिए बोल रहा हूँ ना। हट ना यार, होता रहता है, हमने देखा ना पूरी जिंदगी। हूँ तो मिट्टी बहा, चल आगे चल 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 चल, कोई गल नहीं। भाइयों, मैंने तो सुना है इनके बड़े भाई में मर्दाना प्रॉब्लम थी और अब इनके लड़के में है। अरे इनके पूरे परिवार में आनुवंशिक प्रॉब्लम है। मारना नहीं, मार क्यों रहे हो? हाथ से मुंह से बात करो ना। मैं तो सिर्फ बात बोल रहा था। ना वो किसी की बहू है, ना वो किसी की बीवी, क्योंकि ये सारे रिश्ते सिर्फ एक औरत निभाती है। सौम्या कि मैं मेरी बीवी में कोई कमी नहीं है, कमी मुझ में है। बच्चा मेरी वजह से नहीं पैदा हो पा रहा है। निसंतान को गारंटी से संतान देने वाली आयुर्वेदिक दवा, पुरुषों में कमी को पूरा करने वाली आयुर्वेदिक दवा। भाई साहब, वो मेरा नाती है ना, वो निसंतान है, जवान है, अच्छा हट्टा कट्टा है, पर होगी शायद कोई कमी। तो कोई दवा है क्या उसके वास्ते? जी बिल्कुल है मेरे पास, अभी दे देता हूँ। ये लीजिए। मैं जानता था बेबे हमें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी, क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करती है जी। और नानी माँ का ये प्यार देखकर, उनका हम पर भरोसा देखकर, अब तो मैं अपने आप को और भी ज्यादा गुनहगार मानने लगी हूँ। और देखना, बेबे का यही प्यार हमारे लिए दुआ बनकर रहेगा। बड़ी क्यूट है यार बेबे। अरे मार दूंगे क्या? गला छोड़ो उसका।
गलत कहा मैंने? हाँ, चुप! मैंने बोला नहीं था वो आपस में प्यार करता है, उसको पति पत्नी है, उसकी वो कमी होगी, उसको छुपाने के लिए इसने पूरा इल्जाम अपने ऊपर लिया है। समझ नहीं आ रही तेरी गल? और तू बहू बोल, सारा नु बोल, सुन के रही है तू चुपचाप मुंह दर्शक बन के। अरे तेरा सास और ससुर का इधर इंसल्ट हो रहा है, उनकी बेइज्जती हो रही है, तेरे को शर्म नहीं आ रही और तू चुप खड़ी है उधर। समाज की बहुत पुरानी रीत है रक्सी, बेटे की कमी बहू के नाम की चादर से छुपाई जाती है। सच सबको पता चल गया है। हरमन ओए, तुझे बोलना पड़ेगा सबके सामने, मैंने गलती से बोल दिया, इन सब की नजरों में मुझे मत गिरा। बोल! मैं कोई मजाक नहीं कर रहा था रख सिंह। इंसान को भगवान ने बनाया, कमियां भी उसी ने दी। अब अगर किसी में कोई कमी है, क्या हो गया? एक कमी तो है, समाज का वो कमी क्या बिगाड़ लेगी? बल्कि समाज को, इंसान को उसकी कमियों के साथ अपनाना चाहिए, फिर चाहे वो मैं हूं या कोई और। पुत्र नहीं, शांत हो जा पुत्र। बस रख सिंह, तुम्हारा ये थप्पड़ सच्चाई बदल देता। ओए! इतना जवानी का गुरूर अच्छा नहीं होता। कोई आंख नहीं मानना दे रहा। इन्हें सारा की इज्जत बनाई है मैं पूरे गुरदासपुर से। एक मिनट से दुच्चा करना शुरू करती है, पैर थले रोल देती है पूरे गुरदासपुर से। बेबे समझा यार इनू, दिमाग से पत्थर पै गए, पत्थर। प्रीत समझा यार इनू। अलग सिंह, अगर मुझे तुम्हारी इज्जत का ख्याल नहीं होता तो मैं वहां थप्पड़ खा के चुपचाप खड़ा नहीं रहता, तुम्हें जवाब देता। सरेआम तुमने मेरी बीवी की बेइज्जती की, मैंने कुछ नहीं कहा। अपने दिल पर हाथ रखकर कहो रक्सी, एक बार ये कह दो कि हरमन और सौम्या तुम्हारी इज्जत का ख्याल नहीं रखते, बस। इसमें गलती तुम्हारी नहीं है रक्सी। तुम्हारी जगह और कोई बाप भी होता तो वो भी यही करता। इसलिए मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। और अब तुम भी अपना गुस्सा दूर करो। चलो सौम्या। फिर ज्ञान बढ़ना शुरू हो गया मैनू। दामाद जी शांत हो जाइए। वैसे ही मुझे बहुत पछतावा है कि सौम्या का दोष नहीं था, फिर भी मैंने उसके साथ क्या क्या किया। अब आप ये सब करके मेरा पछतावा और बढ़ जाएगा। अब शांत हो जाओ। मैं कम इन सर? जीत जी सर। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। What happened, sir? तुम्हें ये जिम्मेदारी दी गई थी कि तुम केयरफुली रिसर्च करके पता करो कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना बेहतर होगा। तुम्हारी रिपोर्ट के हिसाब से हमने कंपनी में इन्वेस्ट किया भी, लेकिन कंपनी को 25 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। What? यस। ऐसा कैसे हो सकता है? My reports can't be so wrong, sir. और जहां तक रहा सवाल हेर फेर का, सर मैं एक ऑनेस्ट एम्प्लॉय हूँ। सर मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता कि कंपनी के साथ कभी मुझे भी यही लगता था कि तुम ईमानदार हो। मिस्टर जीत, कंपनी ने तुम पे इंटरनल इंक्वायरी बिठाई है। आई होप कि सारा मामला यहीं पे सुलझ जाए, वरना पुलिस केस भी हो सकता है। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? सर आप तो मुझ पे ट्रस्ट कीजिए। सर मैं सोच भी नहीं सकता कि कंपनी के साथ कभी ऐसी हरकत करूं। मुझसे बात करने से बेहतर होगा कि तुम अपने लिए डिफेंस तैयार करो। अपना टाइम वेस्ट मत करो यहाँ पे। यू मे गो नाउ। 35,000 की नौकरी करने वाला बेचारा 25 लाख कहां से लाएगा? गुड जॉब मैनेजर, गुड जॉब। चल वरुण, पार्टी करते हैं।
पुत्र, एक गल सुन। अरे सुरभि पुत्र, ये वरुण कहाँ है? अब बाहर दिख रहा है ना घर आ रहा है। अरे क्या कह दिया और कहाँ भेज दिया तूने उसे? हाँ सुरभि पुत्र, मुझे डर है कि उसको कुछ हो तो नहीं गया ना। क्या होगा उसे दादी, और मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गया है, बट अच्छा है कि वो हम लोगों के साथ नहीं है। और वैसे भी उसके जैसे इंसान ना कभी खाली और शांति से नहीं बैठ सकते, कहीं बैठकर प्लानिंग कर रहा होगा कि हम लोगों को और बर्बाद कैसे कर सकता है। तो चिल, जब तक नहीं है तब तक आराम कीजिए, जब वो आ जाएगा तब देखेंगे, तब ये टेंशन लीजिएगा, ठीक है? अच्छा एक गल और दस, सुमित कई दिनों से दिखाई नहीं दे रहा, कितने हो? हाँ पुत्र, मुंडा तो बड़ा चंगा है। तो फिर एक बार कहता हूँ, सोच ले इसके बारे में, शादी कर ले उससे, हैं? पापा प्लीज, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी, और ये शादी के झंझट ना मुझे समझ में नहीं आती। मुझे सिर्फ अपने काम पर फोकस करना है, अपने करियर पर ध्यान है और अपने बच्चे का ध्यान रखना है, बस। शादी के बारे में अब कोई बात नहीं होगी, प्लीज। सुरभि, गल सुन ले, जिंदगी बहुत लंबी होती है? और किसी ना किसी की सहारे की जरूरत तो पड़ती है। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है ना कि जिंदगी जीने के लिए किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है, तो आई विश कि मेरी किस्मत दी के जैसी हो और मेरा सहारा मेरा पति हरमन जी जैसा हो। चुप कर। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी बेटी की जिंदगी, उसकी किस्मत उस किन्नर की तरह हो। और मैं भी कभी नहीं ये चाहूंगी कि तुझे ऐसा पति मिले जिसे एक औरत और एक किन्नर में फर्क ना समझ आता हो। पर यही तो चाहिए ना दादी, कि आपका लाइफ पार्टनर कोई फर्क ना करे, सिर्फ प्यार करे। और एक औरत होकर मैंने ऐसा क्या कर लिया? वरुण ने मेरी इज्जत की क्या? वो तो इस बच्चे को भी अपना नहीं कहता है। और एक हरमन जी है दादी, जिन्हें अगर फर्क समझ में नहीं आता ना, तो शायद दी में इतनी कमियां होने के बावजूद भी ना वो अपनाते नहीं उन्हें। आप दोनों को पता है, आज गुरदासपुर का एक भी इंसान ना दी से ये सवाल नहीं करता है कि वो माँ क्यों नहीं बन सकती। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हरमन जी ने सबके सामने ये कहा है कि कमी उनमें है, जिस वजह से वो बाप नहीं बन सकते हैं। और सबके सवालों को ना वो बहुत हंसते हंसते झेल रहे हैं पापा। बस इसीलिए चाहती हूँ मैं कि आप लोग भगवान से मनाइए कि मेरी किस्मत भी दी जैसी हो जाए और मेरा पति हरमन जी जैसा। आज मैं तुझे सिखाऊंगी वो वाला प्रसाद कैसे बनाना है जो ए शन्नो, वीरन जी गए क्या किन्नर को बुलाने? जी माँ जी गए। ठीक है चल। तो वो प्रसाद जो मैं बनाती हूँ, ये तो है, पर आज कोई किन्नर यहाँ आ नहीं पाएगी। हाँ भाई किन्नरों, क्या हो रहा है? अब कैसे आना हुआ? अरे दीदी, वो हरमन जी की नानी जी का व्रत होगा ना, तो वो शाम को किन्नर को खिला करके ही व्रत खोलती है, तो जाना होगा। ओए वाह भी वाह, तुम तो ज्योतिषी भी हो गए हैं। और बिल्कुल सही बोला तूने, उसी लिए आया हूँ। ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ, इसी बहाने सौम्या से मिलना भी हो जाएगा। हाँ ठीक है भाई, छेती आओ, मैं बाहर खड़ा हूँ, देर नहीं लगाना। कौन हो तुम लोग? शनु, वीरन से पूछ ना, किन्नर को बुलाना भूल नहीं गया ना? जी पूछती हूँ। ओ बेबे, किन्नर जहाँ रहते हैं ना, वहां तो ताला लगा हुआ है।
कैसे लग सकता है? मलिका दीदी को फोन करके देखती हूँ। तेरे पास किन्नर का नंबर कैसे आया? मैंने ओ बेबे, वो पिछली बार वो आई थी ना किन्नर, तो सौम्या ने उसका नंबर लेके रख लिया था। वो पूजा वूजा रखती है तो उनको बुलाती है ना, वो नेक वगैरह देने। पूछ लेती हूँ जी फोन करके। लगा? फोन बंद है जी। सुनिए ना जी, आप जाकर खुद क्यों नहीं देख लेते हैं? हाँ तो मैं अभी जाकर देख के आ जाता हूँ ना बेबे। वो तुझे व्रत खोलना है। हाँ। तो जो कोई भी वहां पे मिलेगा मैं उसे ले आऊंगा। हाँ भाई, लेके आओ जल्दी। ये रही माँ जी की रिपोर्ट्स। हेलो जी, कुछ पता चला? नहीं सौम्या, यहाँ तो ताला लगा हुआ है। ताला लगा हुआ है? सुनिए जी, मुझे ना बहुत घबराहट हो रही है। ऐसे तो बिना बताए वो कभी गए नहीं है। आप अंदर जाकर देखिए ना, शायद कोई अंदर हो। अरे सौम्या, ताला बाहर से लगा है। बड़ा प्यार आ रहा है किन्नर पर। ये लीजिए वीरन, ये माँ जी की रिपोर्ट है। ठीक है शनो, मैं डॉक्टर के पास जाकर काम पटा के आता हूँ। जी, आराम से, किसी को पता ना चले। किसी को पता नहीं चलेगा। चलो। जी। क्या हो रहा है नानी माँ? नानी, क्या हुआ आपको? ए माई, देना माई। अरे एकदम रेखा लग रही है माई, देना। ए सुनना। सुनिए, क्या लाइफ है तेरी हरमन। किन्नर घर में है और तू बाहर ढूंढ रहा है। आ जा बेटे, आ जा, आ जा, आ जा। हाँ सुनना, पानी तो पी ले कम से कम। मम्मी जी, मैं हरमन जी को फोन करके पूछती हूँ कहाँ है। क्या हुआ? फोन नहीं उठा रहे हैं जी।